नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं निफ्टी का एनालिसिस और देखेंगे कि आज अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आज जो तारीख है वो है 9 अगस्त। अगर यहाँ देखेंगे कोने पे देखेंगे तो 9 अगस्त है 2024 और अभी इस समय रात के बज रहे हैं 10:25। तो मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। हम ये देखेंगे कि इस हफ्ते निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और पिछले दिन जो निफ्टी में जो कुछ हुआ था उसका भी एक एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एनालिसिस करना सिर्फ 2-3 कैंडल आप पकड़ लेंगे ना तो आपको एनालिसिस करने भी आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने निफ्टी का चार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ है, निफ्टी है, investing.com ही है, एक दिन का चार्ट है और मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अभी इसको डिसेबल्ड किया हुआ है क्योंकि मूविंग एवरेज है, EMA है और वॉल्यूम है। इसको देखेंगे तो दोस्तों मैंने एक एनालिसिस आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि एक एनालिसिस ये है कि यहाँ पर देखेंगे 1/7/2024 यहाँ पे मुझे एक ओरिजिनल ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। तो ओरिजिनल कैंडल क्या है, इसके लिए आपको चार्ट पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी चार्ट का जो कैंडल स्टिक पैटर्न था मैंने उसको वीडियोस का ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपने ये देखा कि यहाँ पर मुझे एक कैंडल नज़र आ रही है, ग्रीन है, ओरिजिनल है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। इसके ऊपर मुझे चार्ट में कोई भी कैंडल मुझे ग्रीन नज़र नहीं आ रही है और हम यहाँ पे देखेंगे कि एक रेड कैंडल मुझे नज़र आ रही है, ओरिजिनल है, तो ये भी हम देख पा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते ऐसा क्या हुआ था निफ्टी में और अब निफ्टी किस और मूवमेंट करेगा। तो हम जो दोस्तों बात करते हैं ना कि ऑपरेटर क्या है, कहाँ पर है, क्यों है, क्या करना चाहता है, तो आज इस एनालिसिस से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो हम बातचीत कर रहे थे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कर रहे थे, तो अब देखेंगे कि ऑपरेटर अभी कहाँ पर है। देखिए ऑपरेटर यहाँ पर बैठा हुआ है, बुल, एक बुल करने वाला ऑपरेटर वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये रहा। इसके ऊपर कोई भी एक ओरिजिनल कैंडल मुझे नज़र नहीं आ रही ग्रीन में, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। तो ये इसकी जो मार्किंग है वो करीब 24,000 पे, यानी कि 23,993। हो सकता है कि प्लस माइनस हो क्योंकि इतना महीन मेरे पास ये डेटा नहीं है। और दूसरा जो मार्किंग करी कैंडल मैंने वो मार्क करी 24,846 पे। इसके जो इस पोजीशन पे हमने मार्क करी और हमने यहाँ पे मार्क करी, तो इसको हम बोलेंगे बेयर्स। तो दोस्तों देखो दो तरह का यहाँ पे टकराव हो रहा है। बुल चाहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और बेयर्स चाहता है कि मार्केट इसके नीचे रहे। हुआ क्या कि पिछले दिनों ये है 19/7, मतलब मार्केट गिरने वाली है। ये 19/7 को ही पता था, मुझे भी पता था कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों में गिर जाएगी और हम उसकी ऑलरेडी एक तैयारी करके बैठे हुए थे। मार्केट का जो मूवमेंट्स होता है, अब देखिए हुआ क्या कि एक बार मार्केट ने यहाँ पे एक ड्रॉप तो की और उसके बाद मार्केट ने एक हल्का सा मूवमेंट लिया क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इस कैंडल को ब्रेक करने के लिए क्योंकि इस बेयर को लड़ने के लिए यहाँ पे कोई बुल नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको कोई भी ओरिजिनल कैंडल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है आपको। इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक पुल बैक उसने करना ही था, इसलिए मार्केट 5 तारीख को धड़ाम खा के गिर गई। और कहाँ तक गिरी, इस कैंडल के बराबर। एक जो ये आ रही है ना, ये आप ये देख पा रहे हैं जो विक है, वो सिर्फ एक स्टॉप लॉस हंटिंग था क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से पोजीशन क्रिएट कर रखी थी तो वहाँ पे उसका एक स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा था, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी इसके नीचे नहीं गई। ठीक यहाँ से जो बेयर्स की कंडीशन है, तो इसके ऊपर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल आपको नज़र नहीं आएगी। अगर गई भी है तो वो वापस चली गई। अब दो लड़ाई हो रही है,
या तो मार्केट यहाँ से इसको तोड़ेगी, अगर इस लेवल को तोड़ना चाहती है तो यहाँ पर एक ओरिजिनल ग्रीन कैंडल यहाँ पे आना जरूरी है। अगर यहाँ पे एक ओरिजिनल ग्रीन कैंडल इस लेवल पे आएगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। या दूसरा क्या होगा कि इस यहाँ पर अगर एक, मैं आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर इस लेवल पे अगर कोई एक रेड कैंडल आएगी तो मार्केट यहाँ से नीचे हो जाएगी। तो अब मार्केट में दो कंडीशन चल रही है, तो आपको समझना कैसे है, आपको ये समझना कि एक मुझे लेवल यहाँ पे दिख गया, मुझे ये एक दिखाई देगा यहाँ पे, दूसरी कैंडल मुझे यहाँ नजर आई, अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं एक ब्रश ले लेता हूँ तो ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक कैंडल नज़र आई, तो दो लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब इनको ना हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। या तो ये होगा कि इस लेवल को तोड़ेगा जिसको बुल है और यहाँ पे बेयर है, तो एक लेवल है 23,993, यानी कि हम इसको मान लेते हैं कि ये 24,000 ही है। तो 24,000 का जो डेटा है ना वो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्ट जोन में है। यहाँ पे क्या डेटा जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एकदम कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और इसका तो प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ ही चुका है। दूसरी ओर बेयर्स की जो वैल्यूएशन है ना वो आप यहाँ अगर देखेंगे तो वो कितनी है, 24,838, यानी कि हम यहाँ जाके देखेंगे 24,838 को हम 850 कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में अभी डिफरेंसेस चल रहा है, करीब करीब वो डिफरेंस जो है ना वो करीब करीब 82 है और यहाँ पे 15 है, तो मतलब सॉरी 18 है, तो मोटा मोटा 80 रुपये का डिफरेंस है। आपने समझे पॉइंट कि ये जो डिफरेंसेस है ना बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और ये नेगेटिव चल रहा है ऑलरेडी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुट राइटिंग की जा रही है और इस वैल्यूएशन को, पुट राइटिंग का मतलब होता है कि इस प्राइस को और भी नीचे लेके जाया जा रहा है। तो ऐसा संभव है कि यहाँ पे हम यहाँ पे आने वाले टाइम पे कुछ दिनों में एक लेवल को ब्रेक होते हुए देखेंगे और यहाँ पर कुछ दिनों में यहाँ पर मुमकिन है कि इस अगस्त में ही हमको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ग्रीन कैंडल चाहिए, वो भी ओरिजिनल सॉलिड, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो अभी तो यही है कि अगर इसको डिफेंड करना है, अगर मान लीजिए कि दो ही केसेस बनते हैं, या तो यहाँ पे बेयर्स जीतेंगे या तो बुल जीतेंगे। तो आपने पहली बार देखा कि बुल और बेयर्स किस तरीके से पोजीशन को क्रिएट करते हैं। ये बेयर्स है और यहाँ पे बुल है। ये कैंडल पे मत जाइए क्योंकि ये अपने साथ इस तरह की सीरीज लेकर आया है, ये अकेले ही आता है, क्योंकि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन मार्केट को गिराने के लिए आपको सिर्फ वो लगाया हुआ पैसा हटाना ही होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ हटाना है, आपको शॉर्ट करना है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा स्टॉक्स रखा हुआ है, तो वो आपका एक और आपने एक दिन से एक झटके में उसको बेच दिया, तो आपको सिर्फ हटाना ही तो, आपने खरीदे माल को ही तो बेचना है। तो यहाँ पे बेयर्स कुछ उल्टा भी कर सकते हैं कि वो बाद में खरीदेंगे, जब सस्ता हो जाएगा तो सेलिंग करेंगे। तो अभी मार्केट जो है, अभी ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन अगर आपको एनालिसिस करना है तो सबसे आखिरी इसका 29 अगस्त को है, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे 25,000 पे एक कंफर्टेबल जोन दिख रहा है। यहाँ पे ये ऑपरेटर है ये रहा, और 25,000 पे अगर आप देखेंगे ना तो अभी 25,000 पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ऑपरेटर कुछ दिनों में यहाँ पर 25,000 पे एक कैंडल वो देने ही वाला है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है 24,000 पे,
24,000 पे वो अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, राइटिंग हो रही है। तो 24,000 पे जो बेयर्स है वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं। राइटिंग का मतलब होता है कि इस प्रीमियम को घटा रहे हैं, मतलब इसका मतलब अपनी पोजीशन की स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ये पोजीशन 29 अगस्त तक ये संभव है कि 0 हो जाएगी। तो अभी तो इस हफ्ते अगर वो तो चलो देखेंगे कि 29 अगस्त को क्या होने जा रहा है, लेकिन 29 अगस्त का लेके चले ना तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 25,000 तक ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आपको मतलब अगर आप एक कंसीडर करके चल रहे हैं, मतलब ये मेरा एक अनुमान है, ये मेरा एक एनालिसिस है, तो 25,000 तक हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट जो है वो कंफर्टेबली एक 25,000 के जोन पे आ जाएगी। और यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कोई पोजीशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम डेवलप हो चुका है, ऑपरेटर अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 24,000 से मतलब इस पोजीशन से वो स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम पूरा विजन लेके चलते हैं ना तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगता है कि ये निफ्टी के एनालिसिस से आपको समझ में आ रहा है कि 24,000 से ऑपरेटर अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहा है और वो 25,000 के आसपास आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको 25,000 टच करना है तो इसको हराना पड़ेगा। अगर कुछ दिनों में अगर मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर मुझे ग्रीन कैंडल अगर मुझे नज़र आई, ये नहीं है, ये फेक वाली है, मुझे ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे नज़र आई तो इसका मतलब ये लेवल ब्रेक होगा और ऊपर जाएगा। फिर से चलो अब 14 अगस्त को बात करें, क्योंकि 15 अगस्त को तो छुट्टी ही है। तो 14 अगस्त को यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 25,000 की जो वैल्यूएशन है, यहाँ पे कॉल बाइंग और चांदनी ट्रेड लगा हुआ है। चांदनी ट्रेड क्या है, हमने फिर निफ्टी में भी देखा था कि जब बाइंग ओआई और चेंज इन ओआई, ये शेडेड जो रीजन है ना, जब एक लाइन में आ जाती तो मैं इसको चांदनी ट्रेड बोलता हूँ। और अभी हमने क्या देखा था, अभी देखा था 29 अगस्त पे मैंने देखा था कि राइटिंग और ओआई और चेंज इन ओआई जब तीनों एक साथ आ जाते हैं तो मैं इसको बोलता हूँ सूर्य ग्रहण। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे तो सूर्य ग्रहण लग गया है और ये पोजीशन अब इसकी पिटाई होने वाली है। ये हर दिन गिरने लगेगा, इसका प्रीमियम डाउन होने जा रहा है। और जबकि जब मैं 14 अगस्त पे देखता हूँ सेम पोजीशन को तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है एक चांदनी ट्रेड मिल रहा है। तो संभव ये है कि 25,000 की जो कॉल है या तो 5.6 से यहाँ से बढ़ जाएगी या तो ये 2-2.5 रुपये का जाएगा। 2-2.5 रुपये से ये संभव है, ऐसा अनुमानित हो सकता है कि ये 100 रुपये के आसपास या 50-100 रुपये ये आपको 14 तारीख को दिखाई दे सकता है। ये ऐसा संभव है। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये खरीदना ही खरीदना है। तो आपके सिर्फ एनालिसिस करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको 2-2.5 रुपये का आपको मंडे को दिखाई देगा और 14 तारीख तक शायद ये आपको 150 रुपये के आसपास आपको आसानी से ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे सकता है। इसमें आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने आपको बताया था फिर निफ्टी वाले वीडियो में, अगर मार्केट को बढ़नी होती है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसका जो ओआई होता है ना वो यहाँ पे ख़राब होने लग जाता है, वो 100% से ज़्यादा यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये 1988% हो गया, 395% हो गया, 488% हो गया। तो धीरे धीरे ये जो ओआई है ना वो यहाँ पे बढ़ना लग जाएगा। लोगों को ये लगेगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगी क्योंकि पोजीशन यहाँ पे खड़ी करके बैठा हुआ, तो लोगों को बस वो बुद्धू बनाएगा, उसको ये लगेगा मैं गिर गया हूँ, मैं यहाँ से गिर जाऊँगा, मैं यहाँ से गिर जाऊँगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल लेगी और 25,000 29 अगस्त को क्रॉस कर जाएगी। तो अगर आज की डेट में मुझे कभी कोई ट्रेड करना हो तो ऐसा मैं मानूंगा कि मैं 29 अगस्त की एक कॉल को 25,000 की जो कॉल है 74 रुपये के आसपास की है, तो इसको मैं प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि आज की डेट के अनुसार यानी कि 74-75 रुपये से थोड़ा सा नीचे
मैं इसको ख़रीद के रखने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कि 29 अगस्त तक इसकी वैल्यूएशन क्या आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे होता तो शायद मैं यही करता आज की डेट पे। फ़िलहाल अभी 14 अगस्त में अभी काफ़ी टाइम है, तो वहाँ पे देखते हैं कि ये प्रीमियम का जो वैल्यूएशन है ये कितना जाता है, देखते हैं इसको। और यहाँ पे दिख यही रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने जा रही है। यहाँ पे ये जो OI है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 100 में से 99% यहाँ पे पुट को परचेज करने की कोशिश करेंगे। उनके अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, क्योंकि दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं। लोग ये सोचते या तो यहाँ से मार्केट बढ़ेगी या तो घटेगी। तो उनके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग जो सोचेंगे मार्केट यहाँ से गिरेगी, लेकिन यहाँ से अभी तक तो यही आ रहा है कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगी। देखते हैं कि मंडे को इसका एनालिसिस करके देखेंगे, और इसका एनालिसिस हम करेंगे मंगलवार को और बुधवार को देखेंगे। इसका फाइनल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 29 अगस्त को ये प्रीमियम कहाँ तक चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया है या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो आपको इसके लिए पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। एक मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया, बिल्कुल 2-4 कैंडल्स के बारे में। तो आपका सिर्फ 5-10 मिनट ही टाइम लगेगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे यहाँ पे सवाल वो साझा कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये एनालिसिस मेरा कंप्लीट है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं एनालिसिस करने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट है ना, देखिए अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक भी नहीं हुआ, ना तो ये लेवल ब्रेक हुआ ना ये हुआ, बस वो मार्केट आगे पीछे घुमा रही है। एक बार इसका मूविंग एवरेज देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऑलरेडी मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज को वो डिफेंड जरूर करता है, क्योंकि ऑपरेटर तो यहाँ बैठा हुआ है और ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो ये कुछ दिनों में डिफेंड करेगा, तो शायद हमें अगर मूविंग एवरेज के भी ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पे एक उसको यहाँ पर एक कैंडल देना पड़ेगा ओरिजिनल ग्रीन कैंडल। उसके बाद मार्केट शायद 25,000 के जोन को तोड़ेगा। जिन लोगों को ये लग रहा था कि 25,000 हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने ये बेयर वाली जो कैंडल है ना उसको ब्रेक नहीं किया था। तो वो वहाँ से उसको ड्रॉप होना ही था, ये तो पहले ही तय था, ये पहले ही डिक्लेयर था कि ये गिरेगा। क्योंकि अगर आपको ये कैंडल दिखाई दे रही तो इसको तोड़ने के लिए कोई ओरिजिनल कैंडल तो आएगी, तभी तो ये बेयर्स भागेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे मुझे एक ग्रीन कैंडल दिखेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों, ये एनालिसिस को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और देखेंगे कि हमारा एनालिसिस कैसे काम कर रहा है, फ्यूचर में देखेंगे कैसे काम कर रहा है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।